अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फोरम। आज एक नए लेक्चर के साथ पीआरसी 3 की बुक हमने जैसे इसके स्टार्ट की हुई है और चैप्टर नंबर 1 है इसका। जिसमें बेसिक इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट्स और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं इकोनॉमिक्स की। डिवीजन ऑफ लेबर। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। क्या है? सो एक्चुअली जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये एडम स्मिथ का कंसेप्ट है, जो कि एडम स्मिथ ने दिया था कंसेप्ट। ठीक है, सो इसको हम देखेंगे। एडम स्मिथ ने जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 18th सेंचुरी में, ठीक है, उस वक्त एडम स्मिथ ने ये थ्योरी पेश की थी डिवीजन ऑफ लेबर की, कि अगर इस थ्योरी को फॉलो किया जाए तो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसमें आप तेज़ी के साथ इजाफा कर सकते हैं। ठीक है, यानी प्रोडक्शन आप तेज़ी के साथ बढ़ा सकते हैं। अब एडम स्मिथ ने क्या कहा था, ठीक है, कि जैसे क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की तरफ जो है वो रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और बहुत डिफरेंट टाइप्स की जो है वो फैक्ट्रीज इमर्ज हो रही थी और इंडस्ट्री ने काम करना शुरू किया था। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स आर सर्विसेज, जैसे कि हमने बात की। तो प्रोड्यूसिंग गुड्स आर सर्विसेज बाय डिवाइडिंग इनटू अ नंबर ऑफ टास्क। ठीक है, कि जब हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं, ख़ासतौर पर इंडस्ट्रीज़ की जब हम बात करें तो उसमें जो प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, कहीं पे कोई काम हो रहा है, कहीं पे कोई काम हो रहा है, कहीं पे कोई काम हो रहा है, डिफरेंट टास्क जो है वो सर अंजाम दिए जा रहे हैं। तो उनको हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट जो है कैटेगरीज में या डिफरेंट टास्क में, उनको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। दैट आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट वर्कर्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक फैक्ट्री है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने ये कहा था कि अगर जितने भी जो भी स्किलफुल लेबर है, जिस काम में उसकी स्किल ज़्यादा बेहतर है, उसको उस डिपार्टमेंट में उसको जो है वो टास्क दिया जाए। ठीक है, एक अगर गारमेंट्स की फैक्ट्री है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मिसाल दी हुई है गारमेंट्स की फैक्ट्री में। गारमेंट्स की फैक्ट्री में कोई निटिंग का काम है, वीविंग का काम है, ठीक है, देयर आर डिफरेंट टास्क इन गारमेंट्स फैक्ट्री। ठीक है, कटिंग है, स्टिचिंग है या आयरनिंग है। सो जो स्किलफुल लेबर है, जिसको जिसको कटिंग आती है, उसको कटिंग वाले डिपार्टमेंट में जो है वो क्या किया जाए, टास्क दिया जाए। जिसको स्टिचिंग का काम ज़्यादा बेहतर आता है उसको स्टिचिंग डिपार्टमेंट में क्या किया जाए, टास्क दिया जाए। तो इस तरीके से लेबर को डिवाइड किया जाए कि एक लेबर जो जिस काम में ज़्यादा एक्सपर्ट है, ज़्यादा स्किल्स हैं उसकी, ठीक है, जिसमें वो ज़्यादा बेहतर है, तो उसको उस काम में जो है वो क्या किया जाए, उसमें उसको इंगेज किया जाए या उसके जो है वो टास्क दिया जाए। तो इससे क्या होगा, अब ये डिवीजन ऑफ लेबर है कि जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको उस डिपार्टमेंट में क्या कर दिया जाए, काम दे दिया जाए। तो इस तरह ये क्या होगी, डिवीजन ऑफ लेबर होगी, जब हम उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर से हम कहाँ पे जाएंगे, स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएंगे। जब हम डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे तो उससे हमारी क्या होगी, स्पेशलाइजेशन क्रिएट होगी। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने कहा था अगर हम डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं तो इससे जो हमारी प्रोडक्शन है या जो टोटल आउटपुट है वो क्या होगी, बढ़ेगी। जब हमारी टोटल आउटपुट बढ़ेगी, ठीक है, तो इकोनॉमी क्या होगी, ग्रोथ बेहतर होगी, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ बेहतर होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ क्या होगी, बेहतर होगी। तो बाय दिस वे वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन और आउटपुट। इस तरीके से जब हम लेबर को डिवाइड करें और जो स्पेशलाइज्ड लेबर है, जिस डिपार्टमेंट की जो स्पेशलाइज्ड लेबर है उसको उसी में ही हम लेकर आएँ, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन और आउटपुट को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी एवरेज कास्ट रिड्यूस होगी और हमारा टाइम क्या होगा, सेव होगा।
प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि हम कम वक्त में ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जब एक फॉर एग्जांपल जो कटिंग मास्टर है, ठीक है, वो कटिंग ही करेगा तो वो अपने काम में क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो पहले अगर 10 प्रोड्यूस कर रहा था, क्योंकि अब वो ही काम बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार एक ही काम को रिपीट करने की वजह से उसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो ज़्यादा बेहतर होती चली जा रही है, ठीक है। एक्सपर्टाइज उसकी ज़्यादा बेहतर होती चली जा रही है। अब वो ही काम वो ज़्यादा एफिशिएंसी से कर सकता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। अगर पहले वो 1 घंटे में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता था, अब वो 1 घंटे में 20 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। दैट इज़ वाई ही इज़ इम्प्रूविंग एक्चुअली। सो इंडस्ट्री की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, एवरेज कास्ट कम होगी। जब आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा और आपकी कास्ट क्या होगी, कम होगी। आप अपना टाइम बचाएंगे, ठीक है। कि अगर आपको एकदम से ऑर्डर आ जाता है बहुत ज़्यादा, मार्केट से ऑर्डर आ जाता है कि मार्केट में 1000 की डिमांड है, अब 1000 को प्रोड्यूस करने में पहले अगर आपको 3-4 दिन लग जाते थे, अब आप 2 दिन में वो 1000 क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस करके मार्केट में भिजवा सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। सो इसको स्टडी करें, बुक में देखें। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।